हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके। तो अब बच्चों, आज का टॉपिक है क्लास 10 अलजेब्रा चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.6 के रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हम इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। स्टार्ट करते हैं। Question number 5. Suyash scored 10 marks more in second test than in the first. Okay, full stop. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट कंडीशन बनता है। क्या बोल रहे हैं? सुयश स्कोर्ड 10 मार्क्स मोर। 10 मार्क्स मोर मतलब बच्चों +10 हो जाएगा इन सेकेंड टेस्ट देन इन द फर्स्ट। ओके, मतलब सपोज उसने फर्स्ट में x किया था मार्क्स, तो सेकेंड टेस्ट में उसने कितना कर दिया बच्चों? x प्लस 10, 10 मार्क्स उसने ज्यादा ले लिया। फर्स्ट टेस्ट में उसने सपोज 10 मार्क्स लिए थे, तो दूसरे टेस्ट में उसने कितने मार्क्स किए बच्चों? 20 मार्क्स के, मतलब +10 कर दिया। ठीक है। उसके बाद 5 times the score of the second test is same as square of the score in the first test. क्या बोल रहा है बच्चों? अब देखो 5 टाइम्स मतलब क्या होता है? 5 इंटू द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट कितना है बच्चों? x प्लस 10 इज सेम एज द स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में कितना था बच्चों? उसका x था। क्या बोला है हमें? सेम एज द स्क्वायर। देखो मैं आपको बताती हूँ, आपको लिख करके। 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू द स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट। स्कोर ऑफ द सेकेंड टेस्ट कितना है बच्चों? x प्लस 10 इज सेम मतलब इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में कितना है बच्चों? इसको x, तो x का स्क्वायर। तो ये दोनों क्या बोल रहा है? वो सेम है। ठीक है बच्चों, सम देख लेते हैं हम। लेट सुयश स्कोर्ड x मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। सुयश ने कितना स्कोर किया फर्स्ट टेस्ट में? x। देन ही स्कोर्ड x प्लस 10 मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। सेकेंड यूनिट टेस्ट में उसने क्या किया था बच्चों? 10 मार्क्स गेन किए थे, मतलब 10 मार्क्स प्लस होकर के आए थे उसको। नेक्स्ट 5 टाइम्स द मार्क्स इन द सेकेंड यूनिट टेस्ट। 5 टाइम्स मतलब 5 इंटू द मार्क्स इन द सेकेंड टेस्ट कितना है बच्चों? उसको x प्लस 10। नेक्स्ट द स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट। स्क्वायर ऑफ द मार्क्स इन द फर्स्ट यूनिट टेस्ट में उसे कितने थे मार्क्स बच्चों? x था, तो उसका स्क्वायर कर दिया। फ्रॉम द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन तो आपको मैंने बता ही दिया। क्या बोल रहा है वो? 5 times the score of the second test is same as the square of the score in the first test. ओके, अब इसे हम लोग सिंपली सॉल्व कर लेंगे। यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है बच्चों कैलकुलेशन पार्ट। सो 5x प्लस 50 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इसे अरेंज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर को यहीं पे रखा है, 5x को वहां पे शिफ्ट किया, माइनस 5x हो गया, प्लस 50 को भी वहां पे शिफ्ट किया तो माइनस 50 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया? 0। अब बच्चों 50 है, तो हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड आउट करने हैं, जैसे मल्टीप्लाई करने पे तो 50 आना चाहिए और माइनस करने पे क्या आना चाहिए बच्चों? 10 आना चाहिए, सॉरी 5 आना चाहिए। ओके, सो ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं बच्चों? 10 इंटू 5। देखो 10 इंटू 5 करेंगे तो 50 आएगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। अब साइन देते हैं इन्हें। पीछे माइनस साइन है तो आगे वाला साइन बड़े नंबर को और उसका ऑपोजिट साइन जाता है छोटे नंबर को। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0। इसके बाद कौन सा स्टेप है बच्चों? पेयरिंग का स्टेप रहता है। ओके, दो टर्म्स को पेयर कर दिया। अब इसमें देखो बच्चों x कॉमन निकल गया, अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया? 1x माइनस और 10 बच गया, प्लस 5। देखो 50 को कैसे लिख सकते हैं? 10 इंटू 5, 5 कॉमन आ गया, ब्रैकेट x बच गया, माइनस बच गया और 10 बच गया, क्लोज कर दिया ब्रैकेट। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं, यस, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। जो दो ब्रैकेट्स हैं उसे हम लोग वन टाइम लिख लेंगे और जो दो बाहर है टर्म्स उसे ब्रैकेट करके लिख लेंगे। अब 0 दोनों ब्रैकेट्स को हम लोग दे देंगे, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब 5 को वहां पे शिफ्ट कर दिया तो माइनस 5 हो गया, माइनस 10 को वहां पे शिफ्ट किया तो बच्चों प्लस 10 हो गया। बट द मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव, मार्क्स कभी भी नेगेटिव नहीं आते हैं। सो माइनस 5 अनएक्सेप्टेबल है, सो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? 10 आ गया। हमें क्या पूछा है? फाइंड द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया बच्चों?
x स्कोर किया था, मतलब उसका आंसर आ गया 10। Therefore Suyash scored 10 marks in the first unit test. Okay बच्चों। Okay, question number 6. Mr. Kasam runs a small business of making earthen pots. He makes certain number of pots on daily basis. Daily basis पे कोई तो एक certain number के pots बनाता है, मतलब सपोज वो दिन में 10 pot बनाता है तो डेली वो सिर्फ 10 ही pots बनाता है। ओके, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच pot is 40 more than 10 times the total number of pots. अब ये यहां से आपका एक इक्वेशन तैयार होता है। ओके, ये बताती हूँ आपको बाद में। He makes in one day. If the production cost of all pots per day is how much? 600, मतलब वो दिन में कितना कमाता है बच्चों? 600 रुपीज वो कमाता है, मतलब उतने पॉट्स वो बनाता है कि 600 पैसे उसके पास डेली हमेशा आते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट एंड द नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक्स पर डे, मतलब एक पॉट का प्राइस भी हमें फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड आउट करना है कि वो दिन में कितने पॉट्स बनाता है, एक दिन में वो कितने पॉट्स रेडी करता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, लेट कसम मेक्स एक्स अर्दन पॉट्स पर डे, दिन में वो कितने पॉट्स बना रहा है, लेट में लिया है हमने एक्स क्योंकि हमें पता नहीं है। देन द कॉस्ट ऑफ ईच अर्दन पॉट इज, अब देखो बच्चों ये जो है ना, ये यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, पहले तो लिखा हुआ है 40 मोर। अगर आपने मेरे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे बच्चों तो ये नहीं समझ में आएगा, तो प्लीज पहले वाले वीडियोस आप देख लेना। 40 मोर है बच्चों, इसका मतलब क्या कर लेंगे, प्लस 40 आ जाएगा। ओके, आपको मैंने यहाँ पे बताया था प्लस 100 हो, सॉरी 100 मोर हो, 1000 मोर हो, ऐसा जब वर्ड आता है तो प्लस उसके बाद वो नंबर आ जाता है। अब जो भी टर्म आएगा यहाँ पे आएगा। देन 10 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ पॉट्स he makes in one day. वन डे में वो कितने पॉट्स बना रहा है बच्चों, एक्स पॉट बना रहा है। 10 टाइम्स द टोटल नंबर, 10 टाइम्स मतलब 10 इंटू वो दिन में जितने पॉट्स बना रहे हैं, कितने पॉट्स बना रहा है वो, एक्स पॉट्स बना रहे हैं। सो इतना इनकम उसका होता है एक पॉट से, ईच पॉट, मतलब एक पॉट का कॉस्टिंग कितना है बच्चों, 10x प्लस 40, जो कि हमें फिर से फाइंड आउट ही करना है। ओके, तो देखो 10x प्लस 40। नेक्स्ट, अब गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे इज 600, मतलब पूरा उसका कितना आ रहा है 600, तो एक पॉट का सॉरी कितने पॉट्स वो बनाता है वैसे, एक्स पॉट्स बनाता है, और उसका कॉस्ट क्या है बच्चों 10x प्लस 40। तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या आ जाएगा बच्चों, टोटल कॉस्टिंग। टोटल कॉस्टिंग दिया हुआ है कितना बच्चों, 600। ठीक है, इसके बाद ये इक्वेशन को हमें अब सॉल्व करना है। देखो x इंटू 10x प्लस 40 इक्वल टू 600। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू 10 इंटू एक्स 10x स्क्वायर प्लस x इंटू 40 40x इक्वल टू 600। नेक्स्ट स्टेप में 600 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है तो माइनस 600 हो गया। ठीक है, अब ये पूरे टर्म को हमने क्या कर दिया बच्चों, 10 से डिवाइड कर दिया रिड्यूस करने के लिए। सो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 40 को 10 से डिवाइड किया तो 0 0 का 4x बच जाएगा, इसे 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 का 60 बच जाएगा इक्वल टू 0। इसके बाद बच्चों देयरफॉर एक्स स्क्वायर, अब देखो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास तैयार हो चुका है। ओके, इसे सॉल्व करते हैं। लास्ट नंबर कौन सा है 60। अभी ऐसे दो नंबर्स चाहिए हमें जिससे मल्टीप्लाई करने पे 60 आंसर आए और माइनस करने पे 4 आंसर आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स हैं हमारे पास, वो है 10 और 6। पीछे माइनस साइन है तो आगे वाला साइन किसे जाता है बच्चों, बड़े नंबर को, और उसका ऑपोजिट साइन छोटे नंबर को जाता है। अब ये जो 4x है उसे हम इन दोनों के टर्म्स में लिखेंगे। देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज आ गया, प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद कर लेंगे हम लोग पेयरिंग। तो अब यहाँ पे x कॉमन आ गया, x प्लस 10 बच गया, माइनस 60 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 6 इंटू 10 के फॉर्म में। तो 6 कॉमन आ चुका है। अंदर देखो बच्चों क्या बच गया, x, साइन देखो बाहर माइनस साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया बच्चों 10 इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं, सेम आ गए, इसका मतलब हम लोग उसे
एक बार लिखेंगे और जो बाहर है टर्म्स उसे ब्रैकेट करके एक बार लिख लेंगे इक्वल टू 0। अब 0 हम दोनों को दे देंगे, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। नेक्स्ट टर्म x इक्वल टू प्लस 10 को वहां पे शिफ्ट किया तो माइनस 10 हो जाएगा, x माइनस 6 है, माइनस 6 को वहां पे शिफ्ट किया तो प्लस 6 हो जाएगा। बट द नंबर ऑफ अर्दन पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी सुना है कि उसने माइनस 6 या माइनस 10 पॉट्स बनाए हैं? नहीं। सो नंबर कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता जिसे हमें काउंट करना रहता है। सो x equal to minus 10 is unacceptable, therefore x equal to 6. Therefore the cost of each pot, देखो x equal to 6 मतलब बच्चों वो दिन में कितने पॉट्स बना रहा है? 6 पॉट बना रहा है। और एक पॉट का कॉस्ट कितना था बच्चों? उसका 10x प्लस 40 मतलब 10 इंटू 66 प्लस 40 मतलब 60 प्लस 40 दैट इज 100। मतलब एक पॉट का कॉस्ट कितना था बच्चों? 100 रुपीज। ऐसे वो कितने पॉट्स दिन में बना रहा था? 6 पॉट बना रहा था, इसलिए उसका टोटल इनकम कितना था दिन का? 600 था। ओके बच्चों, therefore he makes 6 pots per day and the cost of each pot is 100. सेवेंथ क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। प्रतीक टेक 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट। 36 किलोमीटर डाउन गया मतलब 36 किलोमीटर ऊपर भी आया होगा वो सेम स्पॉट पे आने के लिए, करेक्ट। The speed of the boat in still water is 12 km per hour. Find the speed of the water current. Water current का speed हमें find out करना है। और speed of the boat in still water मतलब जब water रुका हुआ था, still था, तब boat का speed कितना है उसके ऊपर? 12 km per hour. Find the speed of the water current. So water का current मतलब water कौन से speed से flow हो रहा है वो हमें find out करना है। जो भी बच्चों हमें find out करना रहता है उसे हम लोग क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं, ठीक है। प्रतीक टेक टोटल कितने आवर्स लेता है? वो 8 आवर्स लेता है। ओके, क्या करने के लिए बच्चों? देखो 36 किलोमीटर वो डाउन जाता है, फिर से 36 किलोमीटर ही वो अपस्ट्रीम जाता है। ओके, देखो बच्चों जब डाउन जाएगा ना तो वाटर के फ्लो के साथ जाएगा, ठीक है, तो उसका स्पीड ज्यादा हो जाता है उस टाइम। बट जब वो अपस्ट्रीम जाता है, वाटर के अगेंस्ट जाता है, तब उसका स्पीड क्या हो जाता है बच्चों? कम हो जाता है, ठीक है। मतलब जब डाउनस्ट्रीम जाएगा तो उसका जो स्पीड है ना वो प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जब अपस्ट्रीम जाएगा तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों सॉल्यूशन में, द स्पीड ऑफ द बोट इन द स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, ये ऑलरेडी गिवन था हमें। लेट द स्पीड ऑफ द वाटर करंट बी x किलोमीटर पर आवर, जो हमें फाइंड आउट करना रहता है उससे बच्चों हम लोग x ले लेते हैं। देन द स्पीड ऑफ द बोट डाउनस्ट्रीम इज 12 प्लस x किलोमीटर पर आवर। वाटर का स्पीड, बोट में जो स्टिल वाटर था उसका स्पीड प्लस x मतलब वाटर करंट का स्पीड। तो अभी यहाँ पे कौन सा साइन यूज किया बच्चों? मैंने प्लस साइन यूज किया, क्योंकि क्या है यहाँ पे? डाउनस्ट्रीम है, ये आपको याद रखना है। डाउनस्ट्रीम रहेगा तो प्लस आंसर प्लस टर्म आता है, और जब अपस्ट्रीम रहेगा बच्चों तब 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर। वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, और जब टाइम डिस्टेंस स्पीड ऐसा कुछ सम हो तो ये फॉर्मूला उसमें 100% यूज होता ही है। टाइम टू कवर 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम जाने के लिए उसे कितना टाइम लगा, ये फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने? 36। स्पीड कितना था जब वो डाउनस्ट्रीम में जा रहा था? 12 प्लस x आवर्स। ओके, ये इसका टाइम है। नेक्स्ट, टाइम टू कवर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, जब वो ऊपर जा रहा था तब उसका टाइम कितना था? डिस्टेंस कितना कवर किया उसने? 36। स्पीड कितना था उसका? 12 माइनस x आवर्स। ओके, सो ये दोनों आ गए हमारे पास। अब टोटल टाइम कितना लिया है बच्चों उसने? टोटल टाइम तो 8 आवर्स लिया है, मतलब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगी तो टोटल कितना आ जाएगा बच्चों? 8 आ जाएगा। मतलब ये डाउनस्ट्रीम का टाइम था, ये अपस्ट्रीम का टाइम है, दोनों को प्लस करूंगी तो कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों फ्रॉम द गिवन कंडीशन, देखो यहाँ पे प्लस ही किया है, 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। देयरफॉर बच्चों देखो 36 को क्या कर दिया यहाँ पे?
कॉमन निकाल दिया है क्योंकि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी 36 कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इक्वल टू 8। अब बच्चों इससे क्या किया देखो यहाँ पे कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 12 माइनस एक्स क्या हो गया 12 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस एक्स इंटू 1 12 प्लस एक्स होता है अपॉन इन दोनों ब्रैकेट टर्म्स को भी मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं किया बट मल्टीप्लाई दोनों ब्रैकेट को लिख लिया है यहाँ पे इक्वल टू 8। ठीक है बच्चों, उसके बाद 36 कॉमन आ गया, यहाँ पे देखो बच्चों माइनस एक्स और प्लस एक्स क्या हो गया बच्चों कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये जो नीचे वाला टर्म है उसे कहां पे कैरी कर दिया है ऊपर मल्टीप्लीकेशन में ले लिया है। नेक्स्ट स्टेप माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, 12 प्लस 12 कितना आ गया बच्चों 24, यहाँ पे इक्वल टू 8 एज इट इज लेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है बच्चों देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मतलब एक प्लस में ब्रैकेट और एक माइनस में ब्रैकेट, यहाँ पे है क्या एक प्लस में ब्रैकेट और माइनस में ब्रैकेट टर्म्स तो सेम सेम है यस, इसका मतलब अभी ये दिया हुआ है और इसे हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया हुआ है 12 प्लस एक्स और 12 माइनस एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे लेके आते हैं 12 का स्क्वायर करेंगे माइनस साइन आएगा और एक्स का स्क्वायर करेंगे, 12 का स्क्वायर मतलब बच्चों 144 माइनस एक्स स्क्वायर 144 माइनस एक्स स्क्वायर, समझा ये ओके। नेक्स्ट 36 वेट यहाँ पे क्या कर दिया बच्चों देखो 8 वन जा कर दिया और 8 थ्री जा यहाँ पे कट कर दिया, सो 36 इंटू 3 करोगे तो फिर 108 आंसर आ जाएगा, और यहाँ पे तो कुछ भी 8 कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 144 माइनस एक्स स्क्वायर। अब नंबर्स को एक साथ ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और 108 को वहां पे कर दिया, देखो यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर था इसे यहाँ पे लेके आ गए तो प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 108 को वहां पे लेके गए तो माइनस 108 हो गया, माइनस करने पे बच्चों आंसर आ गया 36, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 36 है तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया एक प्लस 6 और एक माइनस 6। स्पीड कभी नेगेटिव हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मतलब माइनस 6 नहीं आएगा, अनएक्सेप्टेबल है, therefore x equal to 6, therefore the speed of water current is how much 6 kilometer per hour। ओके बच्चों, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर टुडे।